हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर पूर्णांक यानी इंटीजर पढ़ेंगे। हम लोगों ने इसके पिछले वाले 7th पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पूर्णांकों का विभाजन पढ़ा था और हम लोगों ने साइन का रूल पढ़ा था विभाजन में। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, हम लोग आगे क्वेश्चन लगाते हैं। तो आज हम फिर से उसी को रिवाइज़ कर लेते हैं कि हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा था। ठीक है, साइन का। साइन में क्या पढ़ा था कि प्लस साइन अगर धनात्मक संख्या है वो डिवाइड हो रही है धनात्मक संख्या से, तो क्या आता है रिजल्ट में, एक धनात्मक संख्या आती है। ठीक है, अगर ऋणात्मक संख्या है वो डिवाइड हो रही है ऋणात्मक संख्या से, ठीक है, दोनों का माइनस साइन है, तो एक क्या आता है, धनात्मक संख्या आती है। अगर धनात्मक संख्या डिवाइड हो रही है ऋणात्मक संख्या से, तो क्या होता है, तो एक ऋणात्मक संख्या आती है। अगर ऋणात्मक संख्या डिवाइड हो रही है धनात्मक संख्या से, तो भी एक ऋणात्मक संख्या आती है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इन दोनों केस में क्या हो रहा है, अगर दोनों का सेम साइन है, दोनों नंबर का सेम साइन है, डिवाइड हो रहा है, प्लस साइन है और डिवाइड हो रहा है प्लस साइन से, अगर माइनस साइन है नंबर का और डिवाइड हो रहा है माइनस साइन के नंबर से, तो दोनों केस में क्या होता है, धनात्मक संख्या आती है, यानी प्लस साइन आएगा। ठीक है, अगर दोनों का डिफरेंट साइन है, दोनों केस में अगर डिफरेंट साइन है, प्लस साइन डिवाइड हो रहा है माइनस साइन से, अगर माइनस साइन डिवाइड हो रहा है प्लस साइन से, तो ऋणात्मक संख्या आती है दोनों केस में। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अगर डिफरेंट साइन है तो ऋणात्मक यानी माइनस साइन आएगा, अगर सेम साइन है प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो प्लस प्लस आएगा। ठीक है, इस आगे इसका क्वेश्चन लगा लेते हैं। जैसे है जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है -10, ठीक है, डिवाइड बाई -2। ये इसको कैसे लिख सकते हैं, -10 जो है वो अंश में जाएगा, हर में कितना जाएगा, -2 जाएगा। ठीक है, दोनों का अब यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का क्या है, सेम साइन है दोनों नंबर का, तो एक धनात्मक संख्या आएगी। ठीक है, प्लस साइन आएगा, तो और संख्या क्या आएगी, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 पर जाएगा, यानी 5 हो गया धनात्मक संख्या। अब अगर क्या है, -10 अगर डिवाइड हो रहा है 2 से, यहाँ पे क्या है, केवल -10 जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी -10 क्या है, ऋणात्मक संख्या, और धनात्मक किस संख्या से डिवाइड हो रहा है, धनात्मक संख्या 2 से। इसको कैसे लिख सकते हैं, -10 डिवाइड हो रहा है 2 से, यानी अंश में आ जाएगा -10 और डिवाइड हो रहा है 2 से, तो फिर क्या आएगा, दोनों का अलग अलग साइन है, -10 है और यहाँ पे +2 है, डिफरेंट साइन है। हम लोगों ने पढ़ा भी साइन का रूल कि अगर डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन है, तो माइनस साइन आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और संख्या क्या आ जाएगी, 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 पर जाएगा, यानी -5 क्या है, ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, ऐसे ही अगर है लिखा हुआ है 10 डिवाइड बाई -2, अब जो है धनात्मक संख्या 10 जो है वो डिवाइड हो रहा है ऋणात्मक संख्या -2 से, यहाँ पे भी डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन है, प्लस है और एक माइनस है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अंश में आ जाएगा 10 और हर में आ जाएगा -2। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट में माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग साइन है, माइनस साइन आ जाएगा, और संख्या क्या आ जाएगी, 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो -5 ऋणात्मक संख्या आ गई। ठीक है, ऐसे ही अगर दोनों धनात्मक संख्या है, यानी 10 डिवाइड बाई 2 है, तो ये तो आसान है, कैसे लिखेंगे, 10 डिवाइड बाई 2, तो दोनों धनात्मक संख्या है, यानी रिजल्ट में क्या आ जाएगा, धनात्मक संख्या, संख्या क्या होगी, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, यानी 5 जो है वो धनात्मक संख्या आ गई। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को समझ लिया है हमने। अब आगे इसका रूल है कुछ, वो पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने जैसे धनात्मक में योग में हम लोगों ने पढ़ा था और गुणनफल में पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने योग का क्या पढ़ा था, योग का अंतर्गत समवृत्त पढ़ा था, कि अगर हम एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से क्या करते हैं, अगर योग करते हैं तो रिज़ल्ट में क्या आता है, एक हमारा क्या पूर्णांक आता था। वैसे ही डिवाइड के केस में यानी विभाजन के केस में होता है कि नहीं, हम लोग चेक करते हैं। तो लिखा हुआ है जैसे -8 डिवाइड बाई -4। ठीक है, तो -8 क्या है, पूर्णांक है, और -4 क्या है, पूर्णांक है।
तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -8 डिवाइड बाई -4। यहाँ पे अब इसको डिवाइड करते हैं तो क्या है, दोनों का क्या है, सेम साइन है। -8 माइनस का साइन लगा हुआ है अंश वाले, ठीक है, अंश में, और हर में क्या होगा, माइनस साइन लगा हुआ है, यानी कि दोनों का सेम साइन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, धनात्मक संख्या, यानी कि प्लस साइन आ जाएगा, और संख्या क्या होगी, 4। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, नहीं सॉरी 4 बार क्यों जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 क्या आ जाएगा, धनात्मक संख्या, क्या आ जाएगा, 2 धनात्मक संख्या आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, 2 क्या है, 2 भी एक पूर्णांक ही तो है। जैसे हम लोगों ने पूर्णांक में क्या समझा था कि पूर्णांक वो संख्या हो सकती है जो, क्या कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है, कोई भी ऋणात्मक संख्या हो सकती है, या फिर 0 हो सकता है। तो 2 क्या है, एक धनात्मक संख्या, यानी कि ये पूर्णांक है। देखो यहाँ पे हम लोग ने योग जैसे उसमें पढ़ा था, योग के अंतर्गत समवृत्त में, कि एक पूर्णांक अगर दूसरे पूर्णांक से क्या, अगर जोड़ते हैं दोनों को, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक के साथ जोड़ते हैं तो रिजल्ट में पूर्णांक आता था। वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं कि एक पूर्णांक को क्या किया, हमने डिवाइड किया एक दूसरे पूर्णांक से, तो यहाँ पे पूर्णांक आ रहा है, ठीक है। रिजल्ट में क्या आ रहा है, एक पूर्णांक आ रहा है। 2 क्या है, एक पूर्णांक ही तो है। तो एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे -4 है, डिवाइड हो रहा है -8 से। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, -4 जो है वो ऊपर चला जाएगा अंश में, और -8 नीचे आ जाएगा। अब दोनों का क्या है, सेम साइन है, तो क्या आएगा, रिजल्ट में आएगा जो है एक धनात्मक संख्या आएगी, ठीक है। माइनस क्या आएगा, अब क्या, 4, वो धनात्मक संख्या की संख्या क्या होगी, अंश में देखो 4 लिखा हुआ है, और हर में देखो 8 लिखा हुआ है। अंश वाली संख्या जो है बड़ी है, और हर की संख्या जो है वो छोटी है। हर अंश से 4 जो है वो 8 से छोटा है, तो यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। तो 4 और 8 को हम लोग क्या करेंगे कि सरलतम रूप, इसको क्या करें, सरलतम रूप में लिखेंगे। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों से डिवाइड हो जाती है, ठीक है, जो दोनों को डिवाइड करती है। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड करती है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 जो है ऐसी संख्या है जो दोनों से डिवाइड हो जाती है। 4 को 4 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएगा, और 4 को अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो भी डिवाइड हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, और 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 2 बार जाएगा। 4 दूनी 8, यानी 1/2 आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/2 क्या पूर्णांक है या नहीं है। पूर्णांक क्या बताया था आपको कि पूर्णांक जो है कोई भी धनात्मक हो सकता है, कोई भी ऋणात्मक हो सकता है संख्या, या फिर क्या 0 हो सकता है। लेकिन 1/2 क्या है, वो एक धनात्मक संख्या नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है, ये पूर्णांक में नहीं आता है, ठीक है, पूर्णांक नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये हमें यहाँ पे भाग में जो है अंतर्गत समवृत्त नहीं है। यहाँ पे देखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, जब हमने a-8 और डिवाइड बाई -4 किया था, तो यहाँ पे देखो रिजल्ट में 2 आ रहा था। 2 तो पूर्णांक है, ठीक है, 2 तो यहाँ पूर्णांक है। लेकिन हमने क्या किया कि -4 डिवाइड बाई -8, ये तो पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, लेकिन इसको जब सॉल्व करते हैं तो पूर्णांक नहीं आता है, ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है, पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं है। पूर्णांक जो है, पूर्णांक अब यहाँ पे लिखेंगे, भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं है। समवृत्त नहीं है। जब हम एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से डिवाइड कर रहे हैं, तो पूर्णांक हमारा आंसर नहीं आता, रिजल्ट में पूर्णांक नहीं आता है। ज़रूरी नहीं है पूर्णांक आना ज़रूरी नहीं है। जैसे एक केस में यहाँ पे पूर्णांक आ गया, ठीक है, यहाँ पे पूर्णांक आ गया, लेकिन इसमें जो है पूर्णांक नहीं आया, तो फिर ये जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, ये भाग में जो है अंतर्गत समवृत्त नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्या उसमें भी चेक करते हैं कि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक को डिवाइड करते हैं तो क्या अंतर्गत समवृत्त होता है या नहीं। तो जैसे 3 है, डिवाइड हो रहा है -8 से, ठीक है,
तो कैसे लिखेंगे इसको, 3 अंश में जाएगा और हर में जाएगा -8। दोनों का क्या है, अलग अलग साइन है, ठीक है, दोनों अलग अलग साइन है, तो यानी कि रिजल्ट में एक ऋणात्मक संख्या आएगी, यानी माइनस साइन आएगा। और देखो माइनस साइन तो आएगा और संख्या क्या होगी, अभी क्या 3 जो है वो 8 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 3 डिवाइड बाई 8, यानी 3/8। अब 3/8 जो है एक पूर्णांक है, नहीं है, तो ये पूर्णांक नहीं होता है, ये पूर्णांक नहीं है। लेकिन हमने जो है यहाँ पे डिवाइड किया था एक पूर्णांक से, ये एक पूर्णांक है और एक दूसरे पूर्णांक से हमने डिवाइड किया था, लेकिन आंसर रिजल्ट में पूर्णांक नहीं आया। तो यहाँ पे भी देखो देख रहे हैं कि अंतर्गत समृद्ध नहीं है भाग में, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं भाग का अंतर्गत समृद्ध नहीं है, अंतर्गत समृद्ध नहीं है, पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है, यहाँ पे भी आगे सिद्ध हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम आगे इसका और रूल है, तो उसमें देखते हैं, जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि अब ज़ीरो के केस लेते हैं। ज़ीरो में जैसे अगर हम शून्य को भाग देते हैं, जैसे अगर हम एक पूर्णांक को शून्य से भाग देते हैं तो क्या आता है रिज़ल्ट। ठीक है, जैसे है ए कोई पूर्णांक है, अगर हम इसको ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या ये परिभाषित होगा या नहीं। ठीक है, तो देखो a/0 ये क्या है, अंश में क्या है, एक a है और हर में क्या है, 0 है। ठीक है, अंश में क्या है, a है और 0 हर में आ गया, तो क्या यह डिवाइड होगा, ये परिभाषित होगा, नहीं होगा। देखो अगर अंश में कोई भी नंबर हो, यहाँ ऊपर कोई भी नंबर हो और हर में अगर 0 है तो वो कभी परिभाषित नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, यहाँ a/0, यहाँ a जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ a जो है कोई भी पूर्णांक हो सकता है, और नीचे अगर 0 है तो वो परिभाषित नहीं होता है, यहाँ पे लिखेंगे परिभाषित नहीं है। ठीक है, डिवाइड में यानी विभाजन के केस में जो हर जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, शून्य यानी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखते हैं विभाजन में जब हम लोग विभाजन करते हैं तो हर जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया शून्य। जब हम शून्य से किसी मतलब कोई भी अगर यहाँ पूर्णांक है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं शून्य से, 0 से, तो वो परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, उसको हम अनडिफाइंड बोलेंगे। ये क्या होता है, अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड होता है, डिवाइड नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने 0 का केस। लेकिन अगर जो है ऐसा आ जाए कि अगर ये तो हमने पढ़ा कि हर में अगर 0 हुआ तो परिभाषित नहीं होता है, लेकिन अब अगर हर अंश में आ जाए 0, अगर 0 डिवाइड बाई a है तो क्या ये परिभाषित है, देख लेते हैं। ऊपर लिखा है 0 ऊपर जो है अंश में क्या लिखा हुआ है 0 और हर में लिखा हुआ है कोई भी पूर्णांक, तो ये क्या परिभाषित है, हाँ परिभाषित है। देखो अगर हम 0 को कोई भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 को और कोई भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, 0 आएगा। देखो हर में यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था कि विभाजन में हर में जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए, तो हर में देखो a है, कोई भी एक संख्या है, पूर्णांक है, तो ये तो यहाँ पे है यानी ये परिभाषित है। लेकिन हर में क्या है, यहाँ पे अंश में क्या है, यहाँ पे 0 है, तो 0 को हम किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, तो 0 क्या परिभाषित है, ये पूर्णांक है, हाँ ये पूर्णांक है, तो यहाँ पे ये पूर्णांक हो जाएगा। 0 क्या है, एक पूर्णांक है, तो ये परिभाषित है। ठीक है, तो क्या है, 0 अगर डिवाइड कर रहे हैं a से तो हमेशा क्या आएगा, 0। ठीक है, लेकिन अगर a डिवाइड हो रहा है 0 से, यहाँ पे देखो 0 क्या है, अब हर में आ गया, तो ये क्या है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ये हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं इसको हम। ठीक
ठीक है, परिभाषित नहीं, अनडिफाइंड है, ये हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसको दोनों आप याद कर लेना। अब क्या है, अगर हम किसी पूर्णांक को 1 से डिवाइड करते हैं, जैसे a डिवाइड बाई 1, तो हमेशा क्या आता है, वही पूर्णांक आ जाता है, जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन के केस में पढ़ा था। ठीक है, कि अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। ठीक है, क्या पढ़ा था, a इंटू 1 करेंगे तो हमेशा a ही आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर a किसी भी पूर्णांक को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो a आ जाएगा, मतलब वही पूर्णांक आ जाता है। जैसे 5 डिवाइड बाई 1 कैसे लिख सकते हैं, 5 डिवाइड बाई 1। अब देखो यहाँ पे हर क्या है, हर क्या है, 1 है, 0 नहीं है, यानी कि ये परिभाषित है, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितनी हो जाएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या, वही पूर्णांक आ गया ना, 5 ही तो आ गया, 5 को 1 से डिवाइड कर रहे तो 5 ही आ गया, वही संख्या आ गई। अगर जैसे है -8 डिवाइड बाई 1, इसको कैसे लिख सकते हैं, -8 अंश में जाएगा और हर में कितना जाएगा, 1, तो क्या आ जाएगा, वही पूर्णांक आ जाएगा, यानी -8 आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब है, अगर हम किसी भी पूर्णांक को -1 से डिवाइड करें, जैसे है -1 से डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। जैसे लिखा हुआ है -8 डिवाइड बाई -1, तब क्या होता है, -8 डिवाइड बाई -1, तो -8 अंश में आ गया, हर में कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अब दोनों का क्या है, सेम साइन है, तो सेम साइन में हमने क्या बताया था आपको, धनात्मक संख्या आती है रिजल्ट में, कौन सी संख्या आएगी, 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा, यानी 8 धनात्मक संख्या आ गई। ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है 11 डिवाइड बाई -1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 11 अंश में 11 आ गया, हर में कितना आ गया, -1, तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे क्या डिफरेंट साइन है, यानी ऋणात्मक संख्या आएगी, माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो माइनस साइन आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद संख्या क्या है, 11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार जाएगा, तो -11 ऋणात्मक संख्या आ गई। अब है, अब जैसे आगे हम एक क्वेश्चन और लगाते हैं, एक और क्वेश्चन लगाते हैं। अब हम लोग ने जैसे ये तो यहाँ पे समझ लिया, अब एक और रूल है क्रम विनिमय। अब क्रम विनिमय हम भी विनिमय भी देख लेते हैं कि विभाजन के केस में अप्लाई होता है कि नहीं। जैसे हमने योग के केस में पढ़ा था कि किसी भी क्रम में हम संख्याओं को, पूर्णांकों को जोड़ सकते हैं। कैसे, क्या पढ़ा था, 3 + 5 कर सकते हैं या फिर 5 + 3 कर सकते हैं। यानी कि यहाँ 3 + 5 करें तो 8 आएगा, अगर 5 + 3 करें तो भी 8 आएगा। यानी जो है योग में हम क्या क्रम विनिमय हो सकता है। ठीक है, योग के केस में पूर्णांकों में क्या होता है, क्रम विनिमय हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है कि नहीं, ये भी पढ़ा था, हाँ हो सकता है। 3 × 5 = अगर हम 5 × 3 करें तो भी हो सकता है, अगर क्या क्रम चेंज कर दें तो भी क्या आ सकता है, आंसर सेम आएगा। 3 + 5 में क्या आएगा, 15, और 5 + 3 में क्या आ जाएगा, 15। यानी कि क्रम विनिमय जो है वो मल्टीप्लिकेशन में यानी गुणनफल में भी हो सकता है। अब हम चेक करते हैं कि विभाजन में होता है कि नहीं। ठीक है, विभाजन में क्रम विनिमय होता है कि नहीं। विभाजन के केस में क्रम विनिमय होता है कि नहीं। तो जैसे नंबर लिखा हुआ है -8 डिवाइड बाई -4, क्या माइनस इसका क्रम चेंज कर दें, क्या इसके बराबर है -4 डिवाइड बाई -8, क्या हम ये कह सकते हैं। चेक करते हैं हम लोग, लेफ़्ट साइड वाला देखते हैं पहले, क्या लिखा हुआ है, -8 डिवाइड बाई -4, और -8 क्या आ जाएगा, अंश में जाएगा, और हर में क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। दोनों क्या है, ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक में क्या होता है, दोनों अगर सेम साइन है तो धनात्मक संख्या आती है। और संख्या क्या आएगी, 8 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 आ गया धनात्मक संख्या।
ठीक है, ये लेफ़्ट साइड में आया, यानी बाएं वाले साइड में कितना आया आंसर, 2 आया। अब राइट साइड में इसी तरह देखते हैं, में क्या लिखा हुआ है -4, क्रम चेंज कर दिया, -4 जो है वो किधर आ गया, ये अंश में आ गया, और -8 हर में आ गया। -4 जो है ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया, हाँ -8। अब दोनों क्या सेम साइन है तो धनात्मक संख्या आएगी। अब 4 को 8 से डिवाइड करना नहीं जाएगा, क्योंकि 4 जो है वो छोटी है, 8 से छोटी संख्या है, तो इसको सरलतम रूप में लिख लेंगे। कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो क्या है, 4 जो है ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर सकती है, तो डिवाइड कर देंगे। 4 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे 1 बढ़ जाएगा, और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बढ़ जाएगा, यानी 1/2 आ गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे राइट साइड में क्या है, 1/2 आया, लेकिन लेफ़्ट साइड में 2 आया, तो 2 क्या 1/2 के बराबर है, नहीं है। देखो, अगर ये इक्वल होता तो ऐसे लिखते हैं, अगर दोनों बराबर नहीं होता है तो इसको क्रॉस कर देते हैं, यानी बराबर नहीं है, यानी 2 जो है वो 1/2 के बराबर नहीं है। तो संख्या क्या लिखी हुई थी, यहाँ पे लिखी हुई थी -8 डिवाइड बाई -4, वो बराबर नहीं है -4 डिवाइड बाई -8 के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्रम विनिमय रूल जो है वो विभाजन में अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। विभाजन में लिखेंगे क्रम विनिमय नहीं होता है। यहाँ पे देख लिया हम लोगों ने कि विभाजन में क्या होता है, क्रम विनिमय नहीं होता है। अब ऐसे एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं, तब और क्लियर हो जाएगा कि विभाजन में क्रम विनिमय होता है या नहीं। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है माइनस कितना लिखा हुआ 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है, या फिर 2 डिवाइड बाई -4 हो सकता है या नहीं। तो इसको चेक करते हैं। तो लेफ़्ट साइड वाला में क्या लिखा हुआ है, -4 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो अंश में कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और हर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, दोनों का अलग अलग साइन है, तो अलग अलग साइन है तो क्या आ जाएगा, ऋणात्मक संख्या यानी माइनस साइन आ जाएगा, और संख्या क्या होगी, 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो -2 जो है वो बाएं साइड में आ गया। अब राइट वाले साइड में चेक करते हैं क्या आएगा, 2 डिवाइड बाई -4। अब देखो यहाँ पे 2 जो है वो अंश में आ गया, 2 को अंश में लिखेंगे और -4 जो है वो हर में आ गया, ठीक है। अब क्या है, दोनों का फिर से देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग साइन है, 2 जो है धनात्मक है और ऋणात्मक क्या है, माइनस क्या है, यहाँ पे हर में वो माइनस साइन है, तो अलग अलग साइन है, तो अलग अलग साइन है तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट में एक ऋणात्मक संख्या आ जाएगी। संख्या क्या होगी, अब 2 जो है अंश जो है वो हर से क्या है, छोटा है, अंश 2 जो है वो हर से छोटा है, 4 से छोटा है, 2 जो है वो 4 से छोटा है, तो डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग इसको सरलतम रूप में लिख देंगे, या फिर ऐसे ही लिख देंगे, तो 2/4 लिख सकते हैं, या फिर कोई ऐसी संख्या है जो 2 और 4 से डिवाइड हो जाती है, जो 2 और 4 को डिवाइड कर सकती है, कोई ऐसी संख्या है, हाँ है, 2 जो है ऐसी संख्या है जो 2 और 4 को डिवाइड कर सकती है, ठीक है। तो 2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 2 को और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, और 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बढ़ जाएगा, यानी -1/2 आ गया राइट साइड में। और लेफ़्ट साइड में कितना आ रहा था, -2 आ रहा था, तो -2 वो क्या इक्वल है -1/2 के, नहीं है, अलग अलग है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो ये क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। तो -2 जो है -1/2 के बराबर नहीं है। या फिर संख्या क्या लिखी हुई थी, -4, क्या लिखी हुई थी, -4 डिवाइड बाई 2, वो नॉट इक्वल टू 2 डिवाइड बाई -4, यानी विभाजन में हम यहाँ पे लिख देंगे विभाजन
विभाजन में क्रम इनमें नहीं होता है। नहीं होता है, ठीक है। तो विभाजन में हम लोग ने देख लिया कि क्रम इनमें वो नहीं अप्लाई होता है, लेकिन ये उसमें योग में हो अप्लाई हो रहा था, लेकिन विभाजन में क्रम इनमें नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं हम लोग। प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 1.4 का हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। तो प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो ए पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 का ए पार्ट। तो क्या लिखा हुआ है, -30 डिवाइड बाई 10, -30 डिवाइड बाई 10। तो ये तो बहुत ही आसान है। अंश में कितना लिखा हुआ है, -30 लिखा हुआ है, हर में कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, ठीक है। अंश में कितना लिखा हुआ है, -30 ऊपर, और 10 जो है वो हर में लिखा हुआ है। तो दोनों का देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग साइन है, यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस साइन, अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन है। तो क्या आता है रिज़ल्ट में, एक ऋणात्मक संख्या आती है, ठीक है। वो संख्या क्या आती है, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी -3 आ गया आंसर। इतना आसान था। उसके बाद ठीक है, बी पार्ट आप लोग करना, सी पार्ट करते हैं। 1 का सी पार्ट, 1 का सी पार्ट क्या कर रहा है, -36 डिवाइड बाई -9, दोनों ऋणात्मक है। अंश में कितना आ जाएगा यहाँ पे, -36, और हर में आ जाएगा -9। दोनों क्या है, सेम साइन है, माइनस माइनस साइन है, तो एक क्या आता है, धनात्मक संख्या आती है, ठीक है। और संख्या क्या है, 36 को 9 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 एक धनात्मक संख्या आ गई, ये आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग बीच वाला क्वेश्चन करना, डी ई वाला पार्ट मैं कर देती हूँ। ई क्या है, 13 डिवाइड हो रहा है -2 से डिवाइड हो रहा है +1, ठीक है। ये -2 है, -2 +1 से डिवाइड हो रहा है। देखो तो इसमें क्या करेंगे, अंश में कितना लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, और डिवाइड नीचे कितना लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है -2 + 1, और ये ठीक है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब देखो अगर ब्रैकेट वाला है, इतना बड़ा से संख्या, इतनी बड़ी सी संख्या, इसको पहले सॉल्व करते हैं जो ब्रैकेट में लिखा होता है। तो इसको इजी कर लेते हैं, क्या है संख्या उसको पहले फाइंड आउट करते हैं, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है -2, इसको ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं, +1, ठीक है, क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट को। अब देखो यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। 13 एज इट इज़ लिखेंगे, फिर -2 + 1, ये आपको समझाया था मैंने कि अगर डिफरेंट अलग अलग साइन है तो क्या करते हैं, पहले अंतर लेते हैं, फिर बड़े का साइन लेते हैं। अंतर लेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, और साइन क्या आ जाएगा बड़े का, यानी 2 का साइन क्या है, माइनस साइन आ गया। अब देखो अब ये तो ईजी हो गया, 13 डिवाइड बाई -1, यहाँ क्या अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन है। तो मैंने बताया था अलग अलग साइन होता है विभाजन में, भाग के केस में तो एक ऋणात्मक साइन आता है, माने ऋणात्मक संख्या आती है रिजल्ट में, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, और संख्या क्या आ जाएगी, 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, तो -13 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे आगे क्वेश्चन लगाते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, आई वाला पार्ट लगाते हैं। आई का बीच वाला क्वेश्चन आप लोग लगाना, -6 ब्रैकेट में है +5, ठीक है, डिवाइड बाई -2 + 1, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अंश में लिखा हुआ इतनी बड़ी संख्या, और हर में भी इतनी बड़ी संख्या, तो इसको पहले अंश और बटे हर को पहले हर के रूप में लिख लेते हैं। तो ठीक है, -6 + 5, और इसको ब्रैकेट में लिख दिया, ये अंश में आ गया। हर में क्या लिखा हुआ है, बटे,
-2 ब्रैकेट में प्लस क्या लिखा हुआ है 1, ठीक है, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये इसको पहले सॉल्व करते हैं, अंश को और हर को दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, -6 को क्या लिखा, ब्रैकेट -6, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ से लिखते हैं -6 ब्रैकेट के बाहर लिख दिया +5, ठीक है, ऐसे लिख दिया। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, -2 को हमने क्या है इस ब्रैकेट के बाहर लिख दिया +1 ब्रैकेट क्लोज। फिर अगला स्टेप में क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे भी रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग साइन है, तो अब पहले अंतर लेंगे, फिर क्या करेंगे, बड़े का साइन लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 में से 5 गया 1, बड़े का साइन क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये आ गया अंश में। हर में देख चेक करते हैं क्या आएगा, यहाँ पे देखो फिर से वो आ गया वही वाली संख्या। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग साइन है, तो अंतर लेंगे पहले, 2 में से 1 जाएगा 1 और बड़े का साइन क्या आ जाएगा -2 का साइन है माइनस, आ गया। अंश में भी आ गया 1 -1 और हर में भी आ गया -1। तो ऐसे तो अगर दोनों का सेम नंबर है अंश में और हर में, तो क्या आएगा 1 ही आएगा। ऐसे भी देख लेते हैं, या फिर हम लोग सॉल्व करते हैं कि देखो दोनों में क्या है सेम साइन है, और विभाजन में केस में हमने क्या बताया था, विभाजन में होता है अगर दोनों का सेम साइन होता है तो धनात्मक संख्या आती है, ठीक है, धनात्मक संख्या आती है, दोनों का सेम साइन है, यहाँ पे माइनस माइनस दोनों का सेम साइन है तो धनात्मक संख्या आती है। और संख्या क्या आएगी, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया आंसर, धनात्मक संख्या 1 आ गई। ओके बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की क्लास समझ में आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।